हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस सी प्रोग्रामिंग पीपीएस। आज हम लोग पूरा सी प्रोग्रामिंग बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। इसके 2 से 3 पार्ट होंगे जिसमें पूरा प्रोग्रामिंग हमारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। देखते हैं व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी इज अ मिडिल लेवल प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप्ड बाय डेनिस रिचाई एट टी बेल लेबोरेटरी इन द ईयर 1972 इन यूएसए। ये हमारा सी जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है। डेनिस रिचाई ने इसको लेबोरेटरी में बनाया था कब? तो 1972 इन यूएसए। देखते हैं हम लोग सी लैंग्वेज जो है सी प्रोग्रामिंग इस सिंटेक्स पर। इसमें हम लोग बहुत से जो आएगा उस सबका सिंटेक्स अलग अलग होता है, लेकिन सी का मेन जो प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है इतने में होता है। ऊपर हमारा जो होता है प्री प्रोसेसर होता है, हेडर फाइल। इसमें हमारा सी सिंटेक्स का हम देखेंगे, सिंटेक्स ऑफ सी। इसमें हमारा ये हो जाएगा प्री प्रोसेसर हो जाता है फर्स्ट, फिर हमारा जो मेन वॉइड होता है इसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट से, इसके बाद स्टेटमेंट, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज कर देते हैं। इसमें हमारा जो आउटपुट लेते हैं वो हमारा प्रिंटफ जो होता है आउटपुट देता है, और स्कैनफ जो है वो क्या देता है? इनपुट लेता है। स्कैनफ इनपुट लेता है और प्रिंट कराने के बाद आउटपुट उसको प्रिंट कराता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इस पर एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम मानिए कोई मान लेते हैं, लिखते हैं इंक्लूड stdio.h कि नहीं, ये हमारा हेडर फाइल हो गया। फिर इसका यहाँ से मेन फंक्शन शुरू होता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, फिर इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे। क्या लिखे? लर्न कोडिंग लिखे। इसको मानिए हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट क्या होगा? आउटपुट। यही लर्न कोडिंग प्रिंट होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्रामिंग हो हम लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से आपको यहाँ दिखाए, तो आप लोग कमेंट करें। ये सभी कोड रन कराया हुआ है सही सही, आप लोग करा के देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हमारा लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे तो आप लोग हमसे कमेंट में कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज की वर्ड, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। कीवर्ड जो हमारा होता है रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में क्या होता है? डिफाइन होता है। ये टोटल हमारे जो कीवर्ड होते हैं ये 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। टोटल कीवर्ड 32। यहाँ आप देख सकते हैं इंट, इफ, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, कांस्टेंट, डू, डबल। इस तरह आप लोग यहाँ देख सकते हैं टोटल 32 को है। इसका क्या होता है? मीनिंग प्री डिफाइंड होता है किसमें? तो कंपाइलर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग व्हाट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप देखेंगे व्हाट इज डाटा टाइप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। डाटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल। डाटा टाइप जो होता है वो वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में, इसमें जो हमारा इंट है ये क्या है? डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है। ठीक है, हमारा डाटा टाइप ये दो प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं, दो अलग अलग टाइप। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोग यहाँ देख सकते हैं आप इंट है जो 2 बाइट होता है, इसका वैल्यू भी दिया गया है -32,768 से प्लस 32,767 तक। कैर है, इसका हमारा जो बाइट है 1 बाइट का होता है, इसका भी वैल्यू दिया गया है -128 से प्लस 128। फ्लोट है, ये भी 4 बाइट का है, इसका भी वैल्यू दिया गया है। डबल है जो 8 बाइट का है। वाइड है जो 0 बाइट का है। सेकेंडरी में हम लोग देखेंगे तो सेकेंडरी में हमारा डाटा टाइप में एरे आ जाता है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। ये सब का साइज फिक्स नहीं होता है, ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप है नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस पर मानिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं डाटा टाइप के साइज। इस तरह हम लोग हेडर फाइल लिख दिए, फिर कर्ली ब्रैकेट से हम लोग इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। इंट इंटीजर के रूप में ले लिए ए, प्रिंटफ कराते हैं साइज ऑफ इंट। तो इंट के रूप में क्या लिए हैं? वेरिएबल ए लिए हैं। तो ए का जो होता है प्रिंट कराने के बाद हमारा क्या आएगा? 65, जो उसका क्या होता है? ए का ASCII वैल्यू होता है। ठीक है, आप लोग को आगे मिलेगा ASCII वैल्यू क्या होता है सब पढ़ने को। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल देखते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी आर स्टोर डाटा। वेरिएबल एक मेमोरी का नाम है जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है, जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है। वेरिएबल मेमोरी डाटा स्टोर करता है। जैसे देखिए इंट दिया गया है, इंट ए बी, इसमें ए जो हमारा है बी है, क्या है? वेरिएबल है। इसके आगे देखते हैं, इस पर एग्जांपल एक दिया गया हमारा हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसमें इंट ए जो यहाँ है ग्लोबल वेरिएबल है, और कर्ली ब्रैकेट के बाद जो वेरिएबल है यहाँ लोकल वेरिएबल भी है और स्टैटिक वेरिएबल है। सबको हम आगे समझेंगे। इसमें देखिए हम प्रिंट कराए हैं ए, बी और सी, तीनों का जो आउटपुट आया है, एक का 0, एक का गार्बेज वैल्यू और एक का 0। इसका गार्बेज वैल्यू बी का क्यों है? क्योंकि बी यहाँ वेरिएबल के रूप में है बट इसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग बी का प्रिंट कराएंगे तो गार्बेज आएगा। अगर यही साइज ऑफ बी आता तो इसका ASCII वैल्यू आता बी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज आइडेंटिफायर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आइडेंटिफायर रिफर टू द नेम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन एंड सो ऑन। इसका जो यूज होता है आइडेंटिफाई, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करता है, एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें जो आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर जो इंट ए इंट बी में है, चाहे वाइड सम फंक्शन में, ये सब क्या चीज काम कर रहा है? आइडेंटिफायर का। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ऑपरेटर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के व्यू से।
ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। ऑपरेटर जो है एक सिंबल होता है जो हमारे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को परफॉर्म कराता है कंपाइलर में, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है ये हमारे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये भी ऑपरेटर होता है। इसके दो भेद होते हैं, जो हमारा प्री इंक्रीमेंट हो गया, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें जो होता है एक टर्नरी ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, इसी तरह और भी ऑपरेटर है, स्विच ऑपरेटर हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें मैथमेटिकल टर्म जैसे जोड़ घटाव गुना भाग इस तरह होते हैं जो यूज होते हैं स्विच केस और कहीं भी कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे देख सकते हैं ये सब सिंबल होते हैं, लॉजिक का यह सिंबल होता है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में ये हमारे डबल प्लस डबल माइनस होते हैं। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो हमारा वेरिएबल है उससे जस्ट पहले ये सब साइन लगे होते हैं और पोस्ट में उसके जस्ट बाद, ठीक है। टर्नी में दो साइन होते हैं, देख सकते हैं आप सिंबल, ये टू वेरिएबल पर काम करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ इक्वल का काम न करके असाइनमेंट ऑपरेटर इसका नाम है, जबकि यहीं डबल हो तब उसको कहते हैं इक्वल, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का एक प्रोग्राम यहाँ लिखा गया है जो पहले हम रन करा चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, इसका जो है इसमें हमारा इंटीजर में ए बराबर 10 लिया गया है और प्रिंटफ कराया गया है ए को अलग अलग तरह से। जैसे यहाँ लगाया गया है क्या, प्री इंक्रीमेंट, यहाँ लगाया है पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर प्री डिक्रीमेंट, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरह इसका सब लिखकर प्रिंट कराया गया है। तो प्रिंट में आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ आउटपुट आया है, आउटपुट आया है ए को प्रिंट कराया तो 10 आ गया, फिर 11 आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया, फिर 10 आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरह काम करता है। आप अपने में रन करा सकते हैं, नहीं तो हम रन करा देंगे अगर आप कहते हैं तो, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का भी यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर इंट ए बराबर 50, बी बराबर 20 लिए, प्रिंट कराएं ए ग्रेटर देन बी और बी इक्वल ए बी इक्वल बी। इसमें देखिए अगर ए बड़ा होगा बी से, ट्रू होगा तो ए प्रिंट होगा, अगर यहाँ रॉन्ग है तो बी प्रिंट होगा। इस तरह हमारे टर्नरी जो काम करता है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे लॉजिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल। इसमें जो हेडर फाइल से शुरू हुआ है, इसमें हम लोग मेन बॉडी में इंटीजर ए बराबर 50 लिए, बी बराबर 20। इसमें भी सेम उसी तरह लॉजिक लगाया गया है कि ए अगर बी से बड़ा है, अगर यहाँ ए छोटा है बी से, तो हमारा दोनों तरफ सही होगा तभी 1 प्रिंट होगा, और एक तरफ फॉल्स एक तरफ ट्रू हो तो हमारा 0 प्रिंट होता है। ये कंडीशन है। इसमें देखिए ए इक्वल ग्रेटर देन बी है और ए लेस देन बी है, तो ये हमारा है और ऑपरेटर। तो इसमें जो होता है एक सही हो एक गलत हो फिर भी यह 1 प्रिंट कराता है, ठीक है। उसी तरह नीचे भी है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर गलत होगा तो 1 और सही होगा तो 0 प्रिंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर। कौन, कंडीशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे। इसमें देख सकते हैं इसके कितने तरह से इसको यूज किया जाता है। एक आता है इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। नहीं, इसमें कंडीशन के आधार पर बांटा गया है, इसमें अलग अलग कंडीशन आएंगे, जिसको जितना बार यूज करना है कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग व्हाट इज इफ स्टेटमेंट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इफ स्टेटमेंट जो है, इफ स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, नहीं। जैसे इसका सिंटेक्स दिया गया है, इफ इसमें हमारा कंडीशन आता है और कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा और फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल इस पर। राइट अ प्रिंट टू शो एग्जाम्पल ऑफ इफ स्टेटमेंट का। यहाँ पे हेडर फाइल से शुरू हुआ है, वॉइड मेन से हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर एक इस पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पासवर्ड लिखेंगे। अगर पासवर्ड सही होगा तो हमारा जो होगा आउटपुट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम स्कैन कराएंगे पासवर्ड और इंटर करेंगे कोई पासवर्ड। इफ यहाँ से कंडीशन शुरू हुआ, यदि पासवर्ड इक्वल टू 2308 इसके इक्वल होता है तो हमारा प्रिंट होगा वेलकम। अगर नहीं होता है ट्रू तो फॉल्स के तौर पर हमारा नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा मेन फंक्शन इंडेड, ठीक है। तो आप इसको रन कराइएगा, रन कराने के बाद आप देख सकते हैं ये रन कराया हुआ है प्रोग्राम, सही सही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज इफ इल्स स्टेटमेंट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट, आइदर इफ स्टेटमेंट और इल्स स्टेटमेंट फॉर ए सिंगल कंडीशन। इसमें एग्जीक्यूट करता है टू स्टेटमेंट को, कि नहीं। अगर इल्स स्टेटमेंट फॉर ए सिंगल कंडीशन के लिए अगर सही होता है तो इफ वाला, अगर नहीं होता है सही तो इल्स में जाएंगे, उसका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसका सिंटेक्स जो है आप देख सकते हैं, इसमें कंडीशन आता है फर्स्ट,
फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। अगर नहीं कंडीशन ट्रू होता है तो इफ से अगर फॉल्स है तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा इल्स के पास, इसका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा रहा सिंटेक्स, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। तो और इस पर एग्जांपल देखते हैं, राइट ए प्रिंट टू चेक अ पर्सन एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो इसमें अगर है तो इफ, अगर नहीं है तो इल्स, नहीं, इस तरीके होता है। आगे देख सकते हैं इसका एल्गोरिथम बीच में आ गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। एल्गोरिथम जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एनी प्रोग्राम कॉल एल्गोरिथम, कि नहीं। इसको आगे डीपली पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप राइटिंग किया जाता है किसी प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं, फिर उसको कराते हैं, फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन जो होता है प्रिंटफ कराते हैं, फिर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर जो बोले थे। इसमें आएगा हमारा, मानिए यहाँ पे इंट एज लेते हैं, ठीक है। प्री इंटर द एज और स्कैन एज कराएंगे इनपुट के तौर पे, और कंडीशन में देखते हैं अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो क्या एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अगर नहीं है तो इल्स के पास आएगा, अगर नहीं है तो इल्स के पास आएगा, और इसका जो है वो प्रिंट करा देगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अगर एलिजिबल है तो एलिजिबल फॉर वोट, अगर इसको ट्रू करता है, अगर नहीं करता है तो इल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा, ठीक है। तब कैलकुलेटर बंद कर देंगे। ये रन कराया हुआ है, आप रन करा के देख सकते हैं, सही से एग्जीक्यूट होता है। आगे देखते हैं फ्लो चार्ट, ये भी पढ़ना है। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम होता है। इसको हम लोग सिंबल के माध्यम से इस तरह शो करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है, इनपुट आउटपुट के लिए होता है, और प्रोसेस कराते हैं। इसमें एक कंडीशनल होता है, इसमें कंडीशन दिखाते हैं रॉन्ग फॉल्स नहीं ट्रू। ये हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। इस पर एक एग्जाम्पल भी लिया गया है, यहीं 18 एज वाला एलिजिबल फॉर वोट। स्टार्ट किए इनपुट लिए, यहाँ कंडीशन दिया गया है अगर 18 से ज़्यादा है ट्रू है तो वोट देगा, अगर फॉल्स है नोट नहीं देगा, तब स्टॉप हो जाता है, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग व्हाट इज इफ इल्स स्टेटमेंट, नहीं। इसमें हमारा जो आता है इफ इल्स इफ स्टेटमेंट यूज व्हेन वी हैव मल्टीपल मोर देन 2 कंडीशन। इसमें मोर देन कितना होगा 2 कंडीशन, तब यूज होता है। इसका सिंटेक्स हम लोग देखेंगे, सिंटेक्स इसका। चलिए, इफ कंडीशन 1 दिया रहेगा, ठीक है, सही है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा। इल्स अगर नहीं है सही तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, और इसका भी कंडीशन देखेगा, अगर एक कंडीशन सही हुआ तो ये प्रिंट कराएगा, अगर इसका भी एक कंडीशन सही नहीं हुआ तो यहाँ से फिर आएगा आगे, फिर इस जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करा देगा। इस तरह हमारा इफ स्टेटमेंट चलता है, काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं राइट प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट रिजल्ट। इसी पर हम एक एग्जांपल देखते हैं इफ इल्स पे। एक स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करेंगे कि नहीं, कितना आया है उसका मार्क्स, टॉपर, जीनियस, फर्स्ट डिवीजन, इस तौर पे देखते हैं। हेडर फाइल ले लिए, उसके बाद हम लोग इंटर द मार्क्स करेंगे, प्रिंट ऑफ इंटर द मार्क्स और स्कैन ऑफ मार्क्स करवाएंगे। फिर यहाँ देखिए हमारा जो कंडीशन शुरू होता है यहाँ पे, यदि मार्क्स उसका 100 के इक्वल है, मार्क्स यदि उसका 100 का इक्वल है, ट्रू होता है तो हमारा क्या प्रिंट होगा जीनियस। अगर ट्रू नहीं होता है तो हमारा डायरेक्ट कहाँ आएगा इफ इल्स पे, कहाँ आएगा इल्स स्टेटमेंट। अगर इल्स में आएगा 100 से कम है मार्क्स, तो यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है कि मार्क्स लेस देन 100, यानी 100 तो था जीनियस, अब उससे कम 80 से ज़्यादा, तो हमारा जो हो जाएगा टॉपर बॉय, क्या हो जाएगा टॉपर। और फिर अगर ए फॉल्स होता है तो फिर यहाँ से आ जाएगा इस इल्स पे। इसका कंडीशन है मार्क्स जो हो 60 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा हो बट 79 से क्या हो कम होना चाहिए, तब प्रिंट कराएगा फर्स्ट डिवीजन। सेम उसी तरह अगर ए हमारा कंडीशन रॉन्ग होता है तो नेक्स्ट वाला में मूव करेगा, और यहाँ देखेगा इल्स कंडीशन में अगर 60 से कम हो गया तो हमारा एवरेज स्टूडेंट के तौर पर क्या करेगा प्रिंट करा देगा। इसमें हमारा यूज क्या हुआ इफ इल्स इफ स्टेटमेंट। इस तरह हम लोग इसका यूज करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हेनेवर वी डिफाइंड इफ इल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ इल्स ब्लॉक कॉल्ड नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट। इसमें एक इफ इल्स ब्लॉक के अंदर भी एक इफ इल्स ब्लॉक होता है, अधिकतर कंडीशन के तौर पर इसका यूज करते हैं। चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। जो हमारा सिंटेक्स है इफ कंडीशन 1 यदि ट्रू होता है तो हमारा फिर कंडीशन में आएगा इफ कंडीशन 2, अगर कंडीशन 2 सही हुआ तो हमारा ये प्रिंट करा देगा। अगर कंडीशन 2 गलत होता है तो हमारा इल्स में आएगा और ए प्रिंट करा देगा। अगर हमारा फर्स्ट एक कंडीशन जो था यही रॉन्ग हो गया तब क्या होगा, तो फिर इल्स कंडीशन देखेगा बाहर, इसमें इफ कंडीशन 3 प्रिंट कराएगा। अगर ए भी गलत होता है तो हमारा फिर इल्स वाला में आएगा स्टेटमेंट 4 प्रिंट करा देगा, ठीक है। इस तरह हमारा नेस्टेड इफ इल्स चलता है।
आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया इस पर, यहाँ से इंटर ए बराबर 10, बी बराबर 5 और सी इक्वल टू 50 लिया गया है। इफ कंडीशन दिया गया है ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ट्रू है तो हमारा इफ फिर स्टेटमेंट देखेगा ए वाला सेकेंड कंडीशन, ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए। अगर ए सही हुआ तो हमारा प्रिंट करा देगा ए इज ग्रेटर देन, और नहीं सही हुआ तो फिर क्या प्रिंट कराएगा, इल्स में आएगा और इसमें प्रिंट कराएगा सी प्रिंट करा देगा। अगर ए भी गलत होता है तो डायरेक्ट हमारा ऊपर से, अगर फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हो गया तब इल्स में आएगा, यहाँ से हमारा देखेगा अगर बी ग्रेटर देन सी है तो हमारा प्रिंट करा देगा बी, और फिर अगर गलत हुआ हमारा ए स्टेटमेंट तो इल्स में आएगा और यहाँ प्रिंट करा देगा सी इज ग्रेटर देन, क्योंकि वहाँ ए इज ग्रेटर देन सी था, यानी क्या हुआ सी से ग्रेटर देन था, यहाँ इसलिए बी ग्रेटर देन सी किया गया है, क्योंकि सी तो वहाँ लेस था, तो यहाँ पर बी ग्रेटर होगा तो बी, नहीं तो सी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, इसका बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी से। चलिए हम देखते हैं इसका। स्विच स्टेटमेंट यूज व्हेन वी वांट टू सिलेक्ट एनी वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केसेस, मल्टीपल केसेस में से हमें किसी एक को चूज करना होता है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स जो हमारा यहाँ दिया गया है वो देख लेते हैं। स्विच में एक्सप्रेशन लेते हैं कोई, इसमें हमारा नंबर होता है 1 2 3 4 5, जितना भी रख सकते हैं आप, जैसे हम लोग इस पर मंथ को काउंट करते हैं, वीक नहीं, और सभी प्रोग्राम हो सकते हैं। इसमें हमारा केस 1 आता है स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ब्रेक लगाते हैं, नहीं, फिर केस 2 में आता है फिर स्टेटमेंट फिर ब्रेक, इसी तरह हमारा जितना भी होगा स्टेटमेंट उतना लिख देंगे केस लगा के। लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, अगर वो हमारा केस उसमें नहीं मिला तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बाहर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं इसका स्टेटमेंट। इस पर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। चलिए, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच केस का यूज करके अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। इसमें हम लोग लिए हैं ए बी और सी, नहीं, वेरिएबल के तौर पर, और एक सी एच लिया है कैरेक्टर के रूप में। यहाँ हम लोग प्रिंटफ करवाएंगे इंटर द 2 नंबर, स्कैनफ ए बी को करा लिए। ठीक है, और फिर हमारा जो स्कैन करेगा वो सी एच को करेगा, जो स्विच है। इसमें देखिए हम लोग केस 1 क्या लिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसी तरह केस 2 में क्या लिए, केस 2 में हम लोग लिए हैं सी बराबर ए माइनस बी, और सी में लिए कैरेक्टर 3 में सी बराबर ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ देखिए हमारा जो प्रिंट किस तरह होता है, इसमें अगर चूज करने को देगा नंबर ए बी तो आप भर देंगे कितना 20 50 जितना लेना है, बट सेकंड में केस चूज करना है। केस अगर आप 1 चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं 1, तो हमारा जो आएगा प्रिंटफ में सी क्या करेगा, ए और बी को ऐड करके देगा, और फिर ब्रेक होकर बाहर हो जाएगा। अगर वहीं आप केस 2 चूज करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, सी इक्वल टू ए माइनस बी, उसको घटा के जो आएगा सी वो प्रिंट कराएगा, इस पर काम करता है। और 3 चूज करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी करके देगा। ये हमारे लिए आसान होता है डायरेक्ट किसी भी हार्ड प्रोग्राम से एक स्मॉल प्रोग्राम को रन कराना। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 केस। इसमें अगर आप डिवाइड है तो डिवाइड करा सकते हैं, क्या चूज करेंगे, केस में 4 प्रिंट कराएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर मानिए 4 तक है, अगर आप 5 टिपते हैं तो क्या होगा, तो 5 के बाद वो डिफ़ॉल्ट में आएगा, हमारा यहाँ इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर देगा। ठीक है, आगे यहाँ से लूप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ तक आप पढ़े, अगला पार्ट लाएंगे जस्ट, तो आप लोग बने रहिए।